ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं लता देवी चौहान। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए महिलाओं की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूक्रेन से छत्तीसगढ़ लौटने वाले विद्यार्थियों और नागरिकों का पूरा खर्च उठाएगी राज्य सरकार। राष्ट्रीय सघन पल्स पोलियो अभियान के तहत आज प्रदेश में 5 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। और बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 महिला माओवादी मारी गई। मौके से एक बंदूक सहित बड़ी मात्रा में माओवादी सामग्री बरामद। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हर क्षेत्र में नेतृत्व संभालने के लिए देश की महिलाओं की सराहना की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों को छू रही हैं और पुराने मिथकों को तोड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि 8 मार्च को देशभर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। श्री मोदी ने कहा कि मातृभाषा एक व्यक्ति के जीवन को आकार देती है। उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि हमारे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कोहिमा तक सैकड़ों भाषाएं और हजारों बोलियां हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में पढ़ाई पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पेशेवर पाठ्यक्रमों को भी क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने संतोष व्यक्त किया कि 8 साल पहले शुरू हुआ स्वच्छ भारत मिशन का समय के साथ विस्तार हुआ है। कल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। यह दिन रमन प्रभाव की खोज के लिए भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री ने चंद्रशेखर वेंकटरामन, वी रमन और सभी वैज्ञानिकों को श्रद्धांजलि दी है। विज्ञान दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने सभी अभिभावकों से बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए छोटे छोटे प्रयास करने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने शिवरात्रि और होली जैसे आगामी त्योहारों को वोकल फॉर लोकल के साथ मनाने का आह्वान भी किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि यूक्रेन से छत्तीसगढ़ लौटने वाले विद्यार्थियों और नागरिकों का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने विमान द्वारा यूक्रेन से लौटने वाले छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों और नागरिकों के दिल्ली, मुंबई होकर छत्तीसगढ़ पहुंचने के लिए सभी जरूरी इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा है। इस बीच मुख्यमंत्री ने यूक्रेन से भारत लौटे छत्तीसगढ़ के 6 विद्यार्थियों से नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इन विद्यार्थियों की आज एयर इंडिया के विमान से नई दिल्ली वापसी हुई है। विद्यार्थियों के ठहरने के लिए छत्तीसगढ़ सदन में व्यवस्था की गई है। वहीं राज्यपाल अनुसुईया उइके ने यूक्रेन में युद्ध के कारण बिगड़ती हालात को देखते हुए भारतीय विद्यार्थियों के सकुशल घर वापसी की कामना की है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है और विद्यार्थियों को विशेष विमान से वापस भी लाया जा रहा है। राज्यपाल ने राज्य सरकार से भी यूक्रेन में फंसे छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों की सकुशल वापसी के लिए केन्द्र सरकार से समन्वय कर प्रयास तेज करने को कहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों से संपर्क कर उन्हें सरकार के कैंप, ऑफिस और सहायता केन्द्रों के बारे में भी जानकारी दी जाए। राष्ट्रीय सघन पल्स पोलियो अभियान के तहत आज प्रदेश में 5 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर वीआर भगत ने बताया कि इस अभियान के तहत प्रदेश में 36,25,940 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। पहले दिन आज बूथ स्तर पर बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई। इसके लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 14,504 बूथ बनाए गए थे। आज जो बच्चे पोलियो की दवा पीने से छूट गए हैं उन्हें कल और परसों घर घर जाकर पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इधर बलरामपुर कलेक्टर कुंदन कुमार ने एक अभिभावक के रूप में अपने दोनों बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर जिले में पल्स पोलियो अभियान की शुरूआत की। उधर नारायणपुर कलेक्टर ऋतुराज यदुवंशी ने जिला मुख्यालय में आयोजित मेला स्थल पर बनाए गए पोलियो बूथ में 3 साल की बालिका को पोलियो की दवा पिलाई। वहीं छत्तीसगढ़ घुड़सवार रेजिमेंट एनसीसी अंजोरा के अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय थनौद के एनसीसी कैडेटों ने पल्स पोलियो अभियान में अपनी भागीदारी निभाते हुए उप स्वास्थ्य केन्द्र थनौद, अंजोरा और टेडेसरा में बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई।
राजधानी रायपुर के बूढ़ातालाब स्थित आउटडोर स्टेडियम में आगामी 5 और 6 मार्च को एमआरएफ नेशनल सुपर क्रॉस बाइकिंग रेसिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया जाएगा। इस चैंपियनशिप में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाइकर्स हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में इस चैंपियनशिप के पोस्टर का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देशभर के बाइकर्स को छत्तीसगढ़ आने का आमंत्रण देते हुए कहा कि कोविड महामारी के बाद यह राज्य का पहला महत्वपूर्ण खेल आयोजन है। इससे राज्य की जनता, विशेषकर युवाओं में नई ऊर्जा का संचार होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश के दक्षिण कोंडागांव वनमंडल के अंतर्गत सभी फड़ों में 3 से 5 मार्च तक बूटा कटाई तिहार मनाया जाएगा। बूटा कटाई के लगभग 50 दिनों के बाद एक साथ तेंदूपत्ता तोड़ने का कार्य शुरू किया जाएगा। अच्छी गुणवत्ता के तेंदूपत्ता संग्रहण के उद्देश्य से कोंडागांव में आयोजित जिला यूनियन स्तरीय शाखा कर्तन प्रशिक्षण कार्यशाला में यह जानकारी दी गई। इस साल दक्षिण कोंडागांव वनमंडल के अंतर्गत 21,000 मानक बोरा तेंदूपत्ता संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है। कार्यशाला में वनों को आग से बचाने के संबंध में भी विस्तृत जानकारी दी गई। राष्ट्रीय सेवा योजना NSS का 7 दिवसीय विशेष शिविर कल से दुर्ग जिले के अमलेश्वर स्थित श्रीरामचंद्र मिशन आश्रम में शुरू हो गया है। 4 मार्च तक चलने वाले इस शिविर में छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय सेवा योजना युक्त विश्वविद्यालय के 200 स्वयंसेवक, कार्यक्रम अधिकारी और कार्यक्रम समन्वयक हिस्सा ले रहे हैं। शिविर का उद्घाटन पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केशरीलाल वर्मा ने किया। इस अवसर पर प्रोफेसर वर्मा ने कहा कि शिविर के माध्यम से स्वयंसेवकों में ऊर्जा का संचार और उनकी नेतृत्व क्षमता का विकास होगा। शिविर के दौरान प्रतिदिन बौद्धिक सत्र में स्पोकन इंग्लिश की कक्षाएं लगाई जाएंगी। सांस्कृतिक संध्या में छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति पर आधारित लोक नृत्य प्रस्तुत किए जाएंगे। बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई एक मुठभेड़ में 2 वर्दीधारी महिला माओवादी मारी गई हैं। जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर पंकज शुक्ला ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि डीआरजी और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम नैमेड थाना क्षेत्र में तलाशी अभियान पर निकली थी। इसी दौरान दुर्दा पहाड़ियों के पास माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में 2 महिला माओवादी मारी गई, जिनका शव बरामद कर लिया गया है। घटनास्थल से सुरक्षा बलों ने 12 बोर की एक बंदूक, एक पिस्टल सहित बड़ी मात्रा में विस्फोटक और माओवादी सामग्री बरामद की है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में उत्तरी और दक्षिणी हवा के मिलने के कारण आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 3 मार्च को हल्की बारिश होने के भी आसार हैं। इस बीच प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। सरगुजा और कोरिया जिले में कल रात से गरज चमक के साथ रूक रूक कर बारिश हो रही है। मनेन्द्रगढ़, झगड़ाखंड, चिरमिरी और खड़गवां क्षेत्र में बारिश के साथ ओले गिरने के भी समाचार मिले हैं। वहीं राजनांदगांव के वनांचल क्षेत्र में भी आज सुबह मौसम बदलने के कारण गरज चमक के साथ हल्की बारिश हुई। इससे तापमान में कुछ गिरावट दर्ज की गई है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के मीडिया सलाहकार ने भ्रामक समाचार प्रसारित करने के मामले में वेब पोर्टल के एक संचालक के खिलाफ रायपुर के सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। राज्य शासन ने अपने कर्तव्यों के पालन में अशिष्टता और लापरवाही बरतने के मामले में बीजापुर के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्रीकांत दुबे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क कार्यालय द्वारा तखतपुर विकासखंड के ग्राम पोड़ी स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कल 28 फरवरी को 1 दिवसीय समेकित लोक संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के राजस्व न्यायालयों में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ अधिवक्ताओं ने आज रायगढ़ में रैली निकालकर प्रदर्शन किया।
विशाखापट्नम से नागपुर जा रही कोयले से लदी मालगाड़ी के एक डिब्बे में आज आग लग गई। इस मालगाड़ी को भिलाई नगर रेलवे स्टेशन पर रोका गया। इसके बाद दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास दिलाने के नाम पर लोगों से लाखों रूपये वसूलने के आरोप में पुलिस ने जगदलपुर नगर निगम की एक महिला पार्षद को गिरफ्तार किया है। जांजगीर चांपा जिले की नवागढ़ पुलिस ने किरीत स्थित धान खरीदी केन्द्र के प्रभारी को फर्जी पंजीयन के मामले में गिरफ्तार किया है। इस मामले में 4 अन्य आरोपी फरार हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के अनूपपुर तक तीसरी लाइन कनेक्टिविटी कार्य के कारण आज से 8 मार्च तक कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। रायपुर रेल मंडल के अंतर्गत बलौदाबाजार फाटक भाटापारा पर नवनिर्मित अंडरब्रिज का लोकार्पण कल 28 फरवरी को किया जाएगा। जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण क्षेत्र के कनसदा गांव के पास मोटरसाइकिल के अनियंत्रित होकर गिर जाने से उसमें सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई है। और रायपुर के पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के अंतर्गत अवधपुरी स्थित 2 सूने मकानों का ताला तोड़कर चोरी करने के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से सोने चांदी के जेवरात सहित 1.25 लाख रूपये नगद बरामद किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए महिलाओं की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूक्रेन से छत्तीसगढ़ लौटने वाले विद्यार्थियों और नागरिकों का पूरा खर्च उठाएगी राज्य सरकार। राष्ट्रीय सघन पल्स पोलियो अभियान के तहत आज प्रदेश में 5 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। और बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 महिला माओवादी मारी गई। मौके से एक बंदूक सहित बड़ी मात्रा में माओवादी सामग्री बरामद। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।